मानसिक योग्यता का प्रश्न करेंगे तो ये चौथे नंबर पे ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि पहले प्रश्न आकृति दी हुई होती है। कौन सी आकृति दी हुई रहती है? प्रश्न आकृति। अब देखिए आप लोगों के सामने ऐसे प्रश्न आकृति दे दिया है, ये भी 4 है, और इधर दाएं साइड में आप लोगों को दी रहेगी क्या? उत्तर आकृति। कौन सी आकृति? उत्तर आकृति। और उत्तर आकृति में आप देखेंगे उसके नीचे लिखा रहेगा A, B, C और D, ठीक है। ध्यान समझ में ना? अब आप लोग इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए चित्र ऐसा दिया हुआ है, फिर उसके बाद ऐसा दिया हुआ है, फिर उसके बाद ऐसा दिया हुआ है, और चौथे वे खाने में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? या तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहेगा या फिर ये सादा ऐसे खाली रहेगा, ठीक है बेटा। यानी ये क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछ रहा है कि ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। इन 4 उत्तर आकृतियों में से ऐसी कौन सी आकृति उठा के हम इसमें रखेंगे जो इस आकृति को पूरा कर देगा? इस आकृति को क्या कर देगा? पूरा कर देगा। क्या कर देगा? पूरा कर देगा। तो हम पहले इस चित्र को ध्यान से देखेंगे। ध्यान से देखिए इस चित्र को। आप देख रहे हैं कि इससे वर्गाकार बना हुआ है, इसमें से लड़का, फिर गोला है, फिर तीर है, ठीक है। इसमें भी सेम चीजें, इसमें भी सेम चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि ये चल कैसे रहा है। ये चल कैसे वाइज चलेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज। कौन कौन क्लॉकवाइज? एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। घड़ी की सुई कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना, टक टक टक, ऐसे चलती है ना जी। एंटी माने उल्टा उसका हो जाएगा, उसका विरोध, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है ऐसे ऐसे घड़ी की सुई ऐसे चलेगी, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखिए कि ये चित्र कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ध्यान से देखिए, बताइए कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई लड़का जो बता सके क्लॉकवाइज में कि एंटी क्लॉक, बताइए। जैसे घड़ी की सुई चलती है वैसे चल रहा है या उल्टा चल रहा है? सूरज ध्यान से देखिए, ये चल रहा है क्लॉकवाइज। कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज। देखो ये वर्गाकार यहाँ पे है, अब देखो ये ऐसे मुड़ा, ये कैसे मुड़ा? ऐसे मुड़ा। ये चित्र ऐसे मुड़ रहा है ना, देखो ऐसे मुड़ा तो ये चीजें आ गई यहाँ, और 0 0 यहाँ, और ये तीर देखो ऐसे जब ये मुड़ेगा तो ये ऐसे हो जाएगा ना, ये तीर हो गया ऐसे। अब फिर देखो ये भी ये क्लॉकवाइज चल रहा है, यहाँ भी। अब देखो कैसे चला, अब ये चीजें घूम के आ गई नीचे। कहाँ गई? ऐसे घूम के नीचे आ गई, तो ये चीजें ऐसे वर्गाकार नीचे आ गया, फिर वृत्त आ गया, और ये चीजें चल गई ऊपर। कहाँ चल गई? ऊपर। अब इसके बाद भी क्या होगा? ये क्लॉकवाइज चलेगा कि एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज चलेगा। कैसे चलेगा? क्लॉकवाइज। तो इसको चला दो। अब देखो जब ये ऐसे घूमेगा, जब यहाँ पे ऐसे घूमेगा तो चित्र कैसे बनेगा? अब ये तीर कहाँ जाएगा? ऐसे जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? और जो वृत्त रहेगा यही बगल में ऐसे का सेम रहेगा, और ये चीजें जो है ऐसे पलटेगा तो ये चीजें यहाँ पे आ जाएगी। ये जो वर्गाकार बना हुआ है ऐसे आ जाएगी, और उसमें एक डंडी ऐसे हो जाएगी। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अब आप लोग देखिए कि ऐसा कोई आकृति इस चारों में से दिखाई दे रहा है? कौन सा दिखाई दे रहा है? कौन सा? सी वाला। कौन सा? सी वाला। कौन सा? तो आप लोग जो है अपनी उत्तर पुस्तिका में से A, B, C और D में ऐसे गोला दिया रहेगा, आप लोग सी वाले को क्या कर देंगे? गोला कर देंगे। क्या कर देंगे? गोला कर देंगे। बात समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आप लोगों को मैं बता चुका हूं इससे पहले क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी? ठीक है। अब आप लोगों को मैं क्लॉकवाइज समझाया हूं, तो क्लॉकवाइज का ये भी सवाल है। आप लोग इस प्रश्न आकृति को देखिए, और यहाँ पे आप लोगों को 4 आकृति दी होगी उत्तर आकृति की। कौन सी आकृति की? अब आप उसमें से अपना दिमाग लगाइए कि ये कैसे चल रहा है। ये कैसे? कौन सा? कौन कौन डी बता रहा है, कौन कौन सी बता रहा है? डी वाले हाथ उठाइए, डी वाले हाथ उठाइए।
इधर लोग डी के फेवर में है। सब लोग ऐसे झंडा हाथ नीचे कर ले। सी में है, अच्छे से हाथ उठाओ ना। सी वाले कितने लोग हैं? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। और किसको एकदम आ ही नहीं रहा है वो हाथ उठा ले। जिसको एकदम नहीं आ रहा है वो हाथ उठाए। अच्छा, यानी कि कंप्लीट हो गया। कितने लड़के बताए डी और कुछ लड़कों ने बताया कि सी। कौन सा बताया? सी। अब ध्यान से देखना आप लोग। चलिए, जो बताया आप लोग ठीक बताया, लेकिन इसमें कुछ लोगों का सही है, कुछ लोगों का गलत है। अब ध्यान से देखिए इसको, इस चित्र को। पहले चित्र को ध्यान से देखना है। इधर देखो, पहले चित्र को ध्यान देना है। आप लोग घड़ी आप लोग के पास है, घर पे होगी ना? आप लोग ध्यान से देखिए कि एक सुई सीधे ऐसे है, ठीक है। अब आगे जब जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये वाली सुई तो अपने स्थान पे है, लेकिन ये वाली सुई ऐसे थोड़ा सा नीचे डाउन गई है। देखो, इसके बजाय देखो यहाँ पे सुई थी, अब ये सुई यहाँ पे आ गई है। आई है कि नहीं आई है? अब आगे आप लोग जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये आई कि नहीं आई? आई। अब अगला कदम क्या होगा इनका? अब ये सुई जो है यहाँ से थोड़ा सा और खसकेगी और आएगी इसके बराबर में। आएगी इसके किसके? यानी कि अगला जो चित्र होगा बेटा, देखो ऐसे बनेगा। ये घड़ी हो गया ये। अब ये जो अगला चित्र आएगा ऐसे आएगा। कैसे आएगा? ऐसे। अब देखिए कि ऐसा चित्र क्या इस चारों में कहीं दिखाई दे रहा है? दिखाइए, किसमें दिखाई दे रहा है? किसमें दिखाई दे रहा है? यानी सी उत्तर ही सही होगा। सी उत्तर ही। जिन लोगों ने डी उत्तर दिया है उनका एकदम गलत है, और जो सी वाले बच्चे वोट कम दिए हैं उनका उत्तर सही है। इसलिए अब सी वालों के लिए अब डी वाले ताली बजाएंगे। बात समझ आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? ये हो गया क्लॉकवाइज। कौन सा? क्लॉकवाइज। कौन सा? ठीक है।